हेलो बच्चों। तो आज हमारा क्रोमोसोम का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के क्या क्या फंक्शंस हैं। इससे पहले जिसको हम ये पढ़ें, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, जायंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, जायंट जैसे नाम बता रहा है, जायंट मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना। तो जो क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं, और नॉर्मल यानी नॉर्मल क्रोमोसोम की अपेक्षा में, उनके कंपैरिजन में ये लंबे होते हैं, लार्ज होते हैं, उन्हें हम जायंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो गया आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम और एक होते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, अब पॉलीटीन क्रोमोसोम ये एक ग्रीक टर्म में से लिया गया है। पॉलिस मतलब आपको पता है मैनी, और टेनिया मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, क्रोमोसोम आपको पता है, वैसे भी हम क्रोमोसोम्स को हमेशा ही हमने, चाहे क्रोमोनीमा हमने पढ़ा हो, चाहे क्रोमेटिन पढ़ा हो, ठीक है, उनको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं। तो टेनिया मतलब हो गया थ्रेड। ठीक है, इनको सबसे पहले देखा गया था या रिपोर्ट किया गया था E.C. बालबियनी ने, और ये इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको पॉपुलरली हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। तो आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि इसमें से कौन से क्रोमोसोम को सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो यह है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। मेनली तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं बच्चों, लेकिन क्या है कि ये कुछ और दूसरे ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के। जैसे जो एम्ब्रियो होता है उसके एंटीपोडल, जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके एंटीपोडल सेल्स में, और एंडोस्पर्म सेल्स में। और ये जो दूसरे सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे 100 to 200 टाइम्स ये लार्जर होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये मल्टी स्ट्रैंडेड होते हैं और परमानेंट प्रोफेज स्टेज में होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेल डिवीजन रुक गया है। परमानेंट प्रोफेज स्टेज। तो आपसे पूछा ये जा सकता है कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं ये कौन सी स्टेज में होते हैं, तो ये प्रोफेज स्टेज में होते हैं परमानेंटली। ठीक है, मल्टी स्ट्रैंडेड होते हैं। बनते कैसे हैं? जब क्रोमोनीमा का रिपीटेड रेप्लिकेशन होता है विदाउट सेपरेशन, यानी सेपरेशन नहीं हुआ, अलग अलग नहीं गए क्रोमोनीमा के थ्रेड्स, और उनका रिपीटेड रेप्लिकेशन हुआ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, या पॉलीटीनी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एंडोमाइटोसिस या पॉलीटीनी, इसमें से कौन सा क्रोमोसोम दिखाता है, तो वो कौन सा क्रोमोसोम है? पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में, कि जो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं इनमें क्या होते हैं? कॉन्स्पिकुअस, यानी बहुत ही क्लियरली विजिबल कॉन्स्पिकुअस डार्क कलर्ड स्वेलिंग्स होती हैं। यानी डार्क कलर्ड, गहरे रंग की स्वेलिंग्स, मतलब थोड़ा उभार टाइप के होते हैं, स्वेलिंग्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम पफ। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम पफ। क्रोमोसोम पफ क्या हैं? जो वेरी क्लियर डार्क कलर्ड स्वेलिंग्स। तो अगर आता है कि क्रोमोसोम पफ क्या होते हैं, तो दीज आर डार्क कलर्ड, वेरी क्लियर डार्क कलर्ड स्वेलिंग्स विच आर फाउंड इन दी पॉलीटीन क्रोमोसोम पफ। ठीक है, तो और क्रोमोसोम पफ में भी जो बहुत ज़्यादा बड़ी स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है, पहले तो छोटी छोटी खूब सारी, मतलब नॉर्मली स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम पफ बोलते हैं। क्रोमोसोम पफ में भी जो बड़ी स्वेलिंग्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं बालबियनी रिंग्स। ठीक है, अब फिर आपसे MCQs में, एग्ज़ाम्स में जब आप देंगे आगे एग्ज़ाम्स, तो उसमें फिर से पूछा जा सकता है कि बालबियनी रिंग्स कौन से क्रोमोसोम्स में होती हैं।
ठीक है, या फिर बाल्बिनी रिंग्स क्या होती हैं, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बाल्बिनी रिंग्स क्या होती हैं, जो ऐसे क्रोमोसोम पफ्स यानी ऐसी एक्स्ट्रा लार्ज यू कैन से स्वेलिंग्स, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि क्रोमोसोम पफ्स क्या थे, स्वेलिंग्स थी, तो उसमें भी क्या है, जो ज़्यादा लार्ज स्वेलिंग्स है उन्हें बाल्बिनी रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, बाल्बिनी रिंग्स बोलते हैं। जो ये क्रोमोसोम पफ होते हैं या जो बाल्बिनी रिंग्स होती हैं, ये एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। एक्टिव साइट मीन्स ऐसा नहीं है कि इनका कुछ काम नहीं है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये mRNA की कॉपीज़ बनाती हैं बहुत सारी, ठीक है, mRNA कॉपीज़ बनाती हैं और क्या कहते हैं, इनको स्टोर भी करती है, ठीक है। ये हो गई पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात। अब है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो है ये लार्जेस्ट नोन क्रोमोसोम है और ये वर्टिब्रेट्स के oocytes में ये पाया जाता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं सबसे पहले देखे थे रॉकर्ट्स ने, साइंटिस्ट थे रॉकर्ट्स, उन्होंने इसको देखा था। ये क्या होता है, जब म्योसिस होती है उसकी प्रोफेज 1 होती है, म्योसिस की प्रोफेज 1 में, तो जो क्रोमोसोम का मेन एक्सिस होता है उससे फाइन लूप्स निकलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के मेन एक्सिस से फाइन लूप्स निकलते हैं और यही इसी वजह से जो क्रोमोसोम है वो एक ब्रश के फॉर्म में दिखता है। ये जो लूप्स होते हैं ना, ये जो होते हैं लूप्स क्रोमोसोम को एक ब्रश का स्ट्रक्चर जैसे देते हैं। जैसे ब्रश होता है, फिर जैसे ब्रश है, ब्रश में टूथब्रश है, उसमें ऐसे ये निकले रहते हैं, तो वैसे ही मेन एक्सिस से ये लूप्स निकले हैं जो कि क्रोमोसोम को ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये लूप्स जो होते हैं ये होते हैं डीएनए के, जब रिपीटेड रेप्लिकेशन होता है उसके पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, ये अनकॉइल्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉइल के फॉर्म में हो, ये अनकॉइल्ड होते हैं और इनका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA, रैपिड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। तो जब रैपिड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA होगा तो क्या होगा, mRNA आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के काम आता है ना, RNA हमेशा प्रोटीन बनाने के काम आता है। तो जो oocyte होता है, मैंने आपको बताया था कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स के, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के oocytes में। तो जो उनके जो oocytes होता है उसमें उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, योक और कुछ और सर्टेन अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, कुछ और सब्सटेंसेस। तो जो योक है और जो भी सब्सटेंसेस oocyte के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए हैं वो ये हेल्प करते हैं फटाफट बनाने में। कैसे फटाफट, ये रैपिड ट्रांसक्रिप्शन करते हैं mRNA का, करेक्ट। और जब एक बार oocyte का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो ये जो इसके जो लेटरल लूप्स हैं, मतलब जो लूप्स निकले हुए हैं, वो विड्रॉन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और क्रोमोसोम की लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये था जायंट क्रोमोसोम के बारे में ब्रीफ। अब लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आपको पता ही है, आप सबको ये एक तरीके से जो भी हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा उस सबकी समरी है। तो पहला ये है कि क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इसलिए इनको हेरिडिटी व्हीकल भी हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हेरिडिटी व्हीकल। उसके बाद ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनके कैरेक्टर्स ले जाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स ले जाते हैं। तीसरा कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि क्रोमोसोम में क्या है, जीन्स हैं, जीन्स हैं, वो सब डीएनए है। तो डीएनए क्या करेगा, बाद में आरएनए बनाएगा, आरएनए आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो इसी वजह से ये सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसके बाद है कि क्रोमोसोम में कभी कभी म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन क्या है, हम बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। म्यूटेशन मैंने पहले भी बताया है कि म्यूटेशन एक चेंज है, एक सडन चेंज है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन होता है। उसके बाद ये सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। कैसे, क्योंकि इनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनाने के काम आती है, एंजाइम्स बनाने के काम आती है, इसलिए सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और सबसे लास्ट कि आपको पता है कि क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एलोसोम्स और
ऑटोसोम्स तो जो एलोसोम यानी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि अगर पेयर में XX है तो इंडिविजुअल फीमेल होगा और XY है तो मेल होगा। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे लिंकेज की तरफ। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।